Hello everyone. So I think today is about to 126th day. We just left of our git preparation and one after one today हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क का। और ऑलरेडी नेटवर्क का भी हम कह सकते हैं सेकंड यूनिट जस्ट आज ख़त्म हो जाएगा, स्टेट एनालिसिस, जिसमें कि केवल हमें लगता है 25 क्वेश्चन थे। तो आज हम ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं, मतलब मुश्किल से इसमें 5 ही क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने 20 तक बता ही दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 राइट, नो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है एंड देन वी विल गो फर्दर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन हमारा 21 कह रहा है कि सबसे पहले थोड़ा सा इसको जो फाइन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर वोल्टेज जो V1 हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे V1 है, V1 का हमारा 100 cos ओमेगा t, V2 हमारा दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है। इन द सर्किट मतलब क्या रहा है, साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एंड आर ग्रेटर देन ओमेगा एल एंड P1 P2 आर द एवरेज पावर। तो हमें पावर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने सर्किट को बनाया, ठीक है, ये हमारा सर्किट हुआ जिसमें आर एल एल आर मतलब जो भी है जैसे भी है यहाँ पे सब डायरेक्शन दिया हुआ है पावर और करंट का। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे। देखिए यहाँ V1 में हमारा कोई एंगल नहीं है, cos ओमेगा t प्लस 5/2। देखिए ओमेगा t प्लस जो भी यहाँ पे होता है वो हमारा एंगल होता है। हमारा V1 में 0 एंगल है, V2 में हमारा पाई बाई 18 को करेंगे और 10 डिग्री है, पाई/36 मतलब हमारा 5 डिग्री है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले हम जैसे ही डिग्री निकालें एंड इट्स क्लियर फ्रॉम मतलब V2 इज़ लीड बोथ V1 एंड V3। देखिए V1 एंड V3, तो ये हमारा सोर्स है और दोनों को हमारा लीड कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि V2 जो है यहाँ V2 इट्स क्लियर V2 इज़ लीड V1 एंड V3, ठीक है। यहाँ से क्लियर होगा V मतलब ये देख सकते हैं यहाँ V2, ठीक है, दोनों से लीड कर रहा है क्योंकि मतलब ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसमें से निकल रहा है। तो जब आप मतलब यहाँ पे हमने लिखा है कि V2 इज अ सोर्स एंड V1 एंड V3 एब्जॉर्बिंग द पावर, ठीक है। पावर को ये मतलब ये हमारा सोर्स है V2 और मतलब V1 एंड V2 जो है हमने लिखा है एब्जॉर्बिंग है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे V2 लीड कर रहा है। देन आफ्टर हम आगे इसका डिस्कस करें कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा सो यस द ऑप्शन नंबर आई कैन से कि हमारा ऑप्शन नंबर मतलब P2 जो है यहाँ पे देख सकते हैं P2 हमारा हमने बताया ना, यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है V2 अगर ज़्यादा है तो P2 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो P2 हमारा ग्रेटर देन 0, P2 हमारा ग्रेटर देन 0 और P1 एंड P3 जो P1 एंड P3 है, P1 एंड P3 जो होगा लेस देन हमारा 0 होगा। तो लेस देन 0 देखिए इसमें दोनों में मतलब हमारा P1 और P3 लेस देन 0 और P2 ग्रेटर देन 0। आई थिंक ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको क्लियर कर सकते हैं, बहुत ईजी मतलब ईजी था, कोई ज़्यादा एक नंबर के इसलिए पूछा है। केवल हमें सर्किट को देख के समझना है कि कौन सा सोर्स है, कौन सा हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है पावर, कौन सा हमारा मतलब पावर को मतलब क्या कर रहा है मतलब डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हमारा V2 जो है सोर्स है, इसलिए V1 एंड V3 हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए V2 जो है ग्रेटर देन 0 एंड P1 एंड जो हमारा P3 है वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा मतलब यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज करंट दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एंगल देखिए ओमेगा जो है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 100 पाई दिया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वोल्ट 100 पावर। एवरेज पावर निकलना है, अब द सर्किट डिलीवर सर्किट इक्वल टू 0। तो एवरेज पावर हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हमारे पावर डीसी का और पावर एसी का हम ऐड करेंगे। तो इसमें दो हमें मतलब दिया हुआ है पावर। तो सबसे पहले देखिए पावर एसी में हमारा मतलब पावर डीसी में A1 प्लस B1 कॉस ओमेगा, और मतलब ये हमारा भी दिया हुआ है, ठीक है, हमारा आई दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। जस्ट वेट, हम थोड़ा यहाँ क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गया। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जब हमारा एंगल आता है किसी भी चीज़ में, एंगल आता है मतलब हमारा डीसी में, देखिए डीसी में केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो डीसी में वोल्टेज हमारा 5 है, वी डी सी इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, और वी आई डी सी इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन जब हम एंगल लेते हैं तो एसी में आता है, तो वही हमने लिखा कि डीसी में हो जाएगा, और एंगल लेंगे तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये एसी में हो जाएगा। तो पावर एवरेज निकालने के लिए जस्ट हम सिंपल A1 इंटू A2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, B1 B2 एक साथ मल्टीप्लाई होगा, cos ओमेगा 1 cos ओमेगा 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि डीसी में हमारा है मैग्नीट्यूड तो 5 इंटू 5, और यहाँ पे हम आरएमएस लेंगे तो 10/√2, और ये हमारा x है तो x/√2, और cos में आप देख सकते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। सभी वैल्यू को हम पुट करें मतलब हमारा पावर एवरेज
क्या आ जाएगा 25 10 इंटू एक्स बाई रूट टू इंटू 1/2, ठीक है। जस्ट सिंपल हमारा एक्स की वैल्यू आ गया। पी एवरेज देखिए यार, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू हमारी मतलब आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और हमने 22 नंबर क्वेश्चन मतलब ये जो हमारा एम्पियर में लाना था, द वैल्यू ऑफ एक्स, जो वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस में समझ लिया कि यहाँ पर करंट पूछा है, ठीक है। करंट नहीं, करंट पूछा है एम्पियर। ओम में मतलब यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन कभी कोई गलती हो जाती है। एक्स मतलब हम हमेशा डिनोट करते हैं कि हमारा रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस नहीं यहाँ पे करंट के फॉर्म में पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे पास एक कैपेसिटर दिया है, एक वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम हमसे पूछ रहा है मिली सेकेंड में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जब वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। सबसे पहले हम जानते हैं ये फार्मूला, जब भी आप बैच पढ़ रहे होंगे तो वी सी टी इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी टू दी पावर मतलब टाउ होता है। तो ये हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे हम लगाते, मतलब ये हमारा फार्मूला निकलता है कैपेसिटर का, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आर इंटू सी होता है। हमारा आर का वैल्यू और सी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट इतना है। वी सी टी हमारा दिया हुआ है, देखिए हमारा वी सी टी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 ई टू द पावर, मतलब जस्ट हम सिंपली यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू हमें मालूम हो गया, आर की वैल्यू मालूम हो गया। वी नॉट की वैल्यू देखिए 100 दिया हुआ, रखेंगे तो हमारा वी सी टी निकल गया, ठीक है। हम क्या करेंगे आगे, लेट टाइम रिक्वायर्ड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप इज़ 1 वोल्ट। हमें 1 वोल्ट पे निकालना है और वो टाइम T1 ले लेंगे, तो वी सी टी वन इक्वल टू 100 इतना, मतलब हम रखेंगे 10 टू द पावर। आगे वी सी टी मतलब जो मतलब ये सी टी है ये इसका 1 वोल्ट दिया हुआ है, 1 वोल्टेज ड्रॉप 1 रखेंगे। और फाइनली हमारा जो आगे हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ ई का मतलब ई टू डी पावर जो भी होता है, अगर दोनों तरफ हम लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉग इंटू ई टू डी पावर 1 हो जाता है, ई लॉग इंटू ई 1 हो जाता है, तो यहाँ से ई हो जाएगा। आगे आप कैलकुलेशन या अपने कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हैं। और बार बार हम कहते हैं कि आपके पास जो 991 एमएस है उसको आप फेंक दो, क्योंकि आपको गेट में वो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जितना हो सके वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करो, बार बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग दिस माई वीडियो देन प्लीज़ गो थ्रू, बिकॉज मैं कभी भी आज तक मतलब जितने भी वीडियो में वो मोस्टली मैंने बताया कि आई हैव नॉट यूज़ कैलकुलेटर and I use mostly a virtual calculator. I have downloaded in my mobile and I have sent on link also, so you can download, okay। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 23 भी हो गया। 23 का हमारा T1 मतलब वोल्टेज ड्रॉप 1 होगा, तो 4.6 मिली सेकेंड पे हमारा जो 1 ड्रॉप वोल्टेज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 पढ़ेंगे तो गिवन ये एक रेजिस्टेंस दिया होगा, फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज दिया होगा, वोल्टेज दिया होगा। आफ्टर कनेक्टिंग अ कैपेसिटर अक्रॉस द टर्मिनल रिड्यूसेस द वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज इसमें रिड्यूस होगा। देखिए हमारा सर्किट ऐसा है, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन सर्किट बनेगा तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो हमारा जो वोल्टेज है वो रिड्यूस हो रहा है, जो हमारा कैपेसिटर अक्रॉस द टर्मिनल रिड्यूसेस वोल्टेज अप टू 8 वोल्ट, पीक टू पीक बात कर रहा है, तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए इसको हम लैप्लास में कन्वर्ट कर लेंगे। लैप्लास में कन्वर्ट करना आप अगर नहीं जानते हो तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बस यहाँ पर आप अगर बैच पढ़ोगे तो ज़रूर आपको मालूम होगा कि जो हमारा सी होता है 1/J सी हो जाता है, मतलब सी एस हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो होता है एल इक्वल टू एल इंटू एस हो जाता है, तो ये प्लस में होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आप सर्किट देख रहे हैं, सर्किट देखते हैं तो अगर हम वी सी ओमेगा निकालें, वी सी ओमेगा निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम वी डी आर लगाएंगे, वोल्टेज डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीज़न रूल निकालेंगे तो 1/J ओमेगा सी, या हमारा 1/J ओमेगा सी, और रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस दोनों ऐड करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा वी डी आर से, ठीक है। तो हमारा जब जे ओमेगा सी आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगा, मतलब ये हम जे ओमेगा सी मतलब जो है और सोर्स से हम जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा ये इक्वेशन एक आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पिक टू पिक वोल्टेज सोर्स, हमारा देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ऑलरेडी, क्वेश्चन में पिक टू पिक वोल्टेज सोर्स का बात किया है, तो पिक टू पिक वोल्टेज सोर्स हम निकालेंगे तो हमारा 10/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। और 10 हमारा मतलब 10/2 हम निकालेंगे, मतलब पिक टू पिक निकालने के लिए 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली वी सी हम निकालेंगे तो हमारा ये 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला, देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट सोर्स का है, और आगे मतलब हम सिमिलरली ऐसे ही सेम प्रोसेस करके निकालेंगे तो हमारा जो वी सी आएगा वो 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इतना तो आपके पास आइडिया होगा कि यहाँ 8 वोल्ट बोल रहा है, पिक टू पिक निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो वी सी वी एस अपन वी सी निकालेंगे तो अभी हमने ऊपर इक्वेशन दिखाया था, उस इक्वेशन में जब सॉल्व करेंगे और वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा ओमेगा आर सी आ जाएगा। ओमेगा आर सी वी सी अपन हमने फाइंड किया था
तो सभी वैल्यू रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2πf(r) रखेंगे तो फाइनली हमारा सी की वैल्यू 2.38 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन 25 की तरफ हम चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा मतलब ये सर्किट दिया हुआ है और सर्किट दिया हुआ है और आई नॉट की वैल्यू मतलब हमसे कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है। सबसे पहले 10 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, जेडल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जेड इक्विवेलेंट निकालने। तो यहाँ पे गिवन करंट फ्लो इन सर्किट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दिया है कि हमारा आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारे पे 0 है। तो पॉसिबल ओनली जब जेड जो हमारा होगा, यहाँ पे पॉसिबल कब होगा, जब जेड इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट। जब जेड इक्विवेलेंट हमारा इन्फिनाइट होगा तो इधर हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट 0 मतलब इन्फिनाइट करने के लिए क्या करेंगे, जेडल निकालेंगे। जेडल निकालेंगे तो ये इन दोनों के हमारा क्या मतलब ये जो है ये दोनों सीरीज़ में और ये पैरेलल में है। बस हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जेड की वैल्यू 1/इन्फिनाइट रखेंगे तो 1/0 और फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सी की वैल्यू मतलब हमारा इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि हमारा करंट की वैल्यू 0 है। 0 कब होगा भाई, जब यहाँ पे जेड की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनाइट हो। जब इन्फिनाइट होगा तो करंट नहीं बहेगा, करंट नहीं बहेगा तो हम जेड इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल में हो जाएगा। फाइनली हम आगे सॉल्व करेंगे, हमें कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है और कैपेसिटर की वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, हमने 5 रखा, 5 की मतलब 5 किलो मतलब 5 के दिया है, 5 × 10⁻³ इंटू हमारा जो ओमेगा सी की वैल्यू हमारी मतलब निकालनी है और ऑलरेडी हम एक्सी निकाला है तो एक्सी हमारा 10 आया तो 20 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये क्या कह सकते हैं सेकंड यूनिट बैक ख़त्म हो गया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड यूनिट का नाम जो है रेजोनेंस एंड लोकस डायग्राम। तो ये थोड़ा आपको इसमें डायग्राम बनाना होगा, कुछ मैंने कभी लेक्चर नहीं पढ़ा लेकिन हाँ क्वेश्चन मतलब जो बुक में दिया होता है एआई के यूज करके बहुत चीज़ों का यूज करके मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ मुझे समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं ये हमारा थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो थर्ड यूनिट का हम जितना भी क्वेश्चन होगा कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझाने की कोशिश करें जिससे कि मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो और कहीं ना कहीं आपका और मेरा दोनों लोगों का काम बने। थैंक यू।